हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। अब छोड़ दीजिए। अब कोई आहुति प्रदान नहीं करेंगे, चाहे सामग्री, गाय का घी या समिधा, सब चीजों को छोड़ दीजिए और हाथ को पोंछ लीजिए, हाथ को साफ कर लीजिए। घी आदि की कोई आहुति नहीं देंगे, सारी चीजों को छोड़ देंगे। अब कोई भी चीज की आहुति नहीं करनी है। हाथ पोंछ करके आइए, हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके अग्नि देवता से हम प्रार्थना करेंगे। अग्निर्वै देवानां मुख, यह यज्ञाग्नि समस्त देवी देवताओं का मुख। इस यज्ञाग्नि के अंदर जो मैं आहुति प्रदान करके उनसे सारी देवी शक्तियां तृप्त होती है, पुष्ट होती है, संतुष्ट। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परं भावयन्तः श्रेय परम वाप्सत। अब यह
अग्नि के अंदर आहुति प्रदान करने के बाद यज्ञाग्नि से हम जो भी प्रार्थना करेंगे, सत्याः सन्तु यजमानस्य कामा, उस यजमान की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती। आइए हम सब मिलकर के संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। ऐसे यह हमने देव यज्ञ की आहुतियों के साथ साथ मेधा की कामना के लिए या मेधाम, दुर्गुणों को दूर और शुभ गुणों से प्राप्त करने के लिए विश्वानी देव, सुपथ की कामना के लिए अग्नेयनय और गुरु मंत्र महामृत्युंजय मंत्र जैसे विशिष्ट मंत्रों के साथ हमने आहुतियां प्रदान करके देव यज्ञ और विशेष आहुतियां प्रदान करके विशेष यज्ञ को संपन्न किया। हम यदि चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो चिकित्सा यज्ञ के लिए रोगानुसार अलग अलग हवन सामग्री होती है। उसमें अलग अलग रोग है, जैसे कफज रोग है, अस्थमा, दमा, श्वास से संबंधित बीमारियां आदि, तो एक कफेष्टि हवन सामग्री है, उससे हवन करते हैं। जिनको एसिडिटी, पित्त की प्रॉब्लम, कील मुहां से अधिक निकलना, असमय में बाल का सफेद हो जाना, बालों का झड़ना, अधिक पसीना आना, बहुत ज्यादा शरीर से बदबू आना, जो पित्तज प्रॉब्लम होती है, पित्तज बीमारियां होती है, उसके लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार से जिनको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, जकड़न, गठिया, अलग अलग प्रकार के ऐसे रोग होते हैं, वातज रोगों के लिए वातेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। जिनको ऑटो इम्यून डिजीज, MND, MD, मोटोन्यूरॉन डिजीज आदि, या मल्टीपल डिजीज एक साथ हो गई है, या वंशानुगत रोग होते हैं, तो ऐसे रोगों के लिए अष्टवर्ग से तैयार की गई प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण ना हो पाना, ऐसी समस्याएं हैं तो उसके लिए संततेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। जिनको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हृदय की धमनियों का बढ़ जाना, कम हो जाना, या फिर इस प्रकार की जो अलग अलग ऐसी बीमारियां होती हैं, तो उसके लिए यह हृदयेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं हार्ट के लिए। इसी प्रकार से जिनको कैंसर, अलग अलग प्रकार के कैंसर, गांठ, ट्यूमर हैं, ऐसे रोगों के लिए कर्कटेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। अननोन डिजीज, कई बार जैसे मैंने आज वनिता बहन का बताया, बीमारी का कुछ पता ही नहीं चलता, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं, समस्या ऐसी है, दवाइयां काम नहीं करती, ऐसी अननोन डिजीज के लिए प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। ऐसे अलग अलग ये 11 प्रकार की रोगानुसार हवन सामग्रियां साइंटिफिक एविडेंस के साथ, और पूरा रिसर्च डाटा भी इसके ऊपर शेयर किया, और वेबसाइट के ऊपर जाकर के देखें तो उसमें सारी चीजें दी है, यहां पर भी दिया है। तो ये अलग अलग रोगों के लिए हम करते हैं, तो रोगानुसार इस हवन सामग्री से हवन भी करते हैं, आहुति देते हैं, उसमें यही द्रव्य की आहुति देते हैं। उसके साथ साथ रोगानुसार हवन सामग्री 10 ग्राम ली, 10 ग्राम गुगुल लिया और 10 ग्राम गाय का घी लिया, इन तीनों को मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद अब देखिए, ये जो अग्नि के अंदर हमने आहुतियां दी ना, उसको कहते हैं यज्ञाग्नि। क्या कहते हैं? अब ये अग्नि शांत हो गई, अब लाल लाल अंगारे बचे हुए, देखिए, इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? अब इन अंगारों को, पहले जो समिधा हमने रखी थी चारों ओर से हवा लगे ऐसे रखी थी, अब इन समिधाओं को ऐसे रख लेते हैं नजदीक नजदीक में, पास पास में, कि आपस में वो जुड़ जाए और बीच में हवा प्रवेश ना पाए, ऐसे कर देते हैं और दबा देते हैं। तो ये अंगारे 2-3 घंटे तक, गाय के गोबर की स्टिक के हैं तो 2-3 घंटे तक चलते हैं। और इन अंगारों के ऊपर गुगुल, गाय का घी और रोग विशेष की जो सामग्री होती है उसको अंगारों के ऊपर डालते हैं। ऐसे आपके पास जो छोटी सी डिब्बी रखी है ना, उसके अंदर गुगुल है, देखिए, वो गुगुल को डालिए उसके अंदर। जिनकी अग्नि है वो रुकेंगे, अग्नि जब शांत हो जाती है तब अंगारों को पास पास में करके डालेंगे, अग्नि है वो रुक जाएंगे थोड़ी देर। गुगुल, गाय का घी आदि को और कपूर को भी ऐसे थोड़ा सा अंगारों के ऊपर डाल देते हैं।
और अब हल्की हल्की ये धुनी जो उठती है उसको घर के अंदर चारों ओर फैलने देते हैं। ये धुनी समस्त प्रकार के, और हम जब योगाभ्यास भी करते हैं ना तो ऐसे 7 मिनट, हमने जो ये यज्ञ किया ना 7 मिनट की प्रोसेस है। शुरुआत में जो ओम का उच्चारण करते हैं वहां से लेकर के ओम शांति 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 बोलते हैं तब तक में 7 मिनट की प्रोसेस होती है। कितनी मिनट? 7 मिनट में यज्ञ हो जाते हैं। हर रोज योगाभ्यास भी करते हैं, थोड़ा सा ऐसे हवन कर लिया, बाद में ऐसे धुनी कर दिया और इस वायुमंडल के अंदर बैठ करके फिर योगाभ्यास किया यज्ञीय वायुमंडल के, तो उसका लाभ और विशेष रूप से प्राप्त होता है योग का। और कोई बीमार है तो उसको ऐसे रोगानुसार हवन सामग्री से हवन, फिर वही रोगानुसार हवन सामग्री गुगुल और गाय के घी को समान मात्रा में अंगारों के ऊपर डाल करके उसमें उनको प्राणायाम योगाभ्यास या उसमें रहना आदि सब चीजें कराते हैं। तो सारी प्रकार की बीमारियां, और गुगुल के बारे में तो विशेष रूप से आयुर्वेद के अंदर बताया, गुगुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगलप्रदम। गुगुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है, जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देह से शोधनार्थम प्रकल्पित, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का शोधन करता है। और 3 दोष वात पित्त कफ का समन करता है, अग्नि प्रदीपक होता है, घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर मर्दनम। घी और गुगुल का हवन करने से ये प्रकृति में और इस पिंड में सभी प्रकार के जो उत्पाद होते हैं वो शांत हो जाते हैं। और उसके साथ साथ अथर्ववेद में कहा न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंध अश्नुते। जिसको भेषज औषध गुगुल की सुरभि सुगंधी प्राप्त होती है, जिस व्यक्ति को जिस घर के अंदर, इस घर के अंदर कैसे किसी भी प्रकार का कोई रोग ताप संताप या अशुभ उस घर के अंदर आ सकता है। हमारे माता पिता लोग आप देखिए अपने घर के अंदर हर उस गाय का गोबर का उपला जला करके गुगुल गाय का घी उसकी धुनी किया करते थे। आज हम मॉडर्न हो गए, छोड़ दिए, और आज कितने बीमार हो रहे हैं। और वो स्वस्थ रहने का ये उपाय है, तो ऐसे थोड़ी सी धुनी कर दिया गुगुल की, गाय के घी की आदि की, तो ये बहुत ही ज्यादा हितकारी लाभकारी और उपयोगी होता है। और जो व्यक्ति ऐसे छोटा सा हवन करने के बाद भोजन करता है उसको कहा यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे। जो इस प्रकार यज्ञ करने के बाद, हवन करने के बाद, अग्निहोत्र करने के बाद जो भोजन को ग्रहण करता है वो सभी प्रकार के क्लेशों से, पापों से, दोषों से मुक्त हो जाता है। भुंजते तो गम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। और जो केवल अपने पेट के लिए भोजन पकाता है, बिना यजन के भोजन करता है, वो पापी। भुंजते तो गम पापा, वो पापी है, पाप का भोग कर रहा है, अन्न का नहीं। इतने कठोर शब्दों में बताया श्रीमद् भगवद गीता। हाँ स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर के अंदर यज्ञ याग आदि नहीं होते वो घर स्मशान के तुल्य होते, त्याज्य होते वो घर। वहां बीमारियां, रोग, आपस में झगड़े, क्लेश, अशुभ शक्तियों से भरा रहता है, दुख से भरा रहता है वो जीवन, वो घर, वो परिवार। और ये जहां पर यज्ञ होता है, होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम, जहां पर प्रतिदिन यज्ञ होता है वो घर देवालय हो जाता है, दिव्य हो जाता है, वहां देवीय शक्तियों का वास होता है। वहां पर समस्त प्रकार की उस घर परिवार और व्यक्ति से समस्त प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा और अशुभों से मुक्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी विद्या है और त्रिविध दुखों से मुक्ति देने वाला है यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र। अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान के साथ एक संपूर्ण जीवन शैली को सरल बनाने की विद्या है, ये जीवन विद्या है। यज्ञ को करने से पुण्य भी प्राप्त होते, यज्ञ को करने से देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर की आराधना, देव ऋण से उऋण होने के साथ साथ पंचभूतात्मक या पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक के संपूर्ण ब्रह्मांड में श्वास और संतुलन कायम करने के साथ साथ दृष्ट अदृष्ट भौतिक आध्यात्मिक पिंड और ब्रह्मांड में अनंत और अथाह लाभों को देने वाला है। पंचभूतात्मक, पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं का पोषण से लेकर के मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत अष्ट चक्र और 9 द्वारों वाली यह जो अयोध्या नगरी है उसके अंदर शक्ति का, ऊर्जा का संचार करने के साथ साथ मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। ये एक अनमोल विधा और विद्या है। इसको यदि हम अपने जीवन के अंदर अपना ले, जैसे कहते हैं ना पारस मणि, यज्ञ एक पारस मणि है। जैसे पारस मणि छूने पर वो पदार्थ कहते हैं सोने का हो जाता है, ऐसे ही जिस घर के अंदर, जिस परिवार के अंदर, जिस जीवन में यह यज्ञ आ जाता है वह जीवन उज्जवल बन जाता है। उस जीवन में शुभ, सुख, शांति, समृद्धि का उदय होने लग जाता है। ये इतनी बड़ी विद्या है। तो हम सब करेंगे ना? करेंगे सब लोग? हाँ, आज हम संकल्प लेकर के जाएंगे, प्रतिदिन हम अपने घर के अंदर ये छोटा सा हवन यज्ञ अवश्य
करेंगे। हाँ, और एक संकल्प क्या हम और लेकर के जा सकते, देखिए इतने सारे लाभ हैं, हम करेंगे हमको तो मिलेंगे, लेकिन हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ काम करने वाले, हम उनको साथ में मिलते ही हैं। दिन में 2-3 घंटा हमारा समय बातचीत करने में जाता ही है। उनको भी हमने ये बताया, देखो इसको ये अलग अलग लाभ होता है, ये छोटी सी प्रोसेस होती है, हम हर रोज करते हैं। कभी उनको अपने घर के ऊपर आमंत्रित कर लिया, उनके साथ हवन कर लिया, और ये सारी चीज उन्होंने बताई और उन्होंने भी अपने घर के अंदर अपना लिया, तो उनको भी ये सारे लाभ प्राप्त होंगे नहीं होंगे? होंगे नहीं होंगे? तो ये कार्य भी हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करेंगे आप लोग? करेंगे? हाँ, इस कार्य, और आपने यदि इतना कर लिया ना, तो आप समझिए, मान लो एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई एक व्यक्ति है और वो कहे कि 10-12 लोगों का कोई एक परिवार है, और वो व्यक्ति कहे कि उस परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल खर्च, दवाखाना, हॉस्पिटल और अलग अलग प्रकार के जो भी स्वास्थ्य से संबंधित जितना भी खर्च आता है वो सारा का सारा मैं दूंगा, तो उसको हम कितना परोपकारी कहते हैं? बहुत बड़ा परोपकारी कहेंगे, और बहुत बड़ा पुण्य भी उसको मिलेगा उस कर्म का। आपने यदि एक घर के अंदर हवन को पहुंचा दिया और उनको हवन करने के लिए प्रेरित कर दिया, और उन्होंने हर रोज अपने घर के अंदर यज्ञ कर्म करना शुरू कर दिया, तो समझिए कि एक पूरे परिवार को इतना बड़ा डोनेशन देने पर जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे भी बड़े पुण्य के भागी हो जाते हैं, उससे भी बड़ा पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य को भी हमें उठाना ही नहीं उठाना है? उठाना है ना। तो क्या हम एक और संकल्प ले सकते हैं? एक सप्ताह में एक व्यक्ति को जरूर तैयार करेंगे। एक सप्ताह में 7 दिन में एक व्यक्ति को तैयार कर सकते हैं यज्ञ करने के लिए, उनको सिखाना बताना कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? करेंगे। तो आज हम एक संकल्प पहला, प्रतिदिन हम अपने घर के अंदर यज्ञ हवन अग्निहोत्र अवश्य करेंगे, और एक सप्ताह में एक परिवार को यज्ञ जरूर सिखाएंगे। ये 2 संकल्प के साथ आज हम विदा होंगे। और देखिए, आज आनंद आया नहीं आया यज्ञ करने से? तो इस प्रकार है, प्रतिदिन ऐसे छोटा सा यज्ञ कर लिया, और यज्ञ के बाद थोड़ा भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान आदि थोड़ा योगाभ्यास कर लिया, तो जीवन में कोई रोग दोष आएंगे नहीं, और आ भी गए हैं तो वो रोग भी जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं। हाँ, तो यज्ञ और यज्ञ पूर्वक थोड़ा सा योगाभ्यास हमें अपने जीवन के अंदर प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए, और इतना करने पर अनेक अनेक अनंत अनंत अथाह अथाह लाभ हमें प्राप्त होते हैं। और देखिए, इतना आनंद पूर्वक, इतना शांति पूर्वक हम सब बैठ करके यज्ञ कर पाए, तो इसके लिए पीछे भी बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारा आयोजन, सब कुछ करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है? जिन कार्यकर्ता भाई बहनों ने, हमारी आदरणीय बहन प्रवीण चौकारिया जी से लेकर के उनकी पूरी टीम, सारे कार्यकर्ता भाई बंधुओं ने मिलकर के इस आयोजन को किया, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम अपनी कृतज्ञता और उनका सत्कार हम करें कि विशेष उनके संकल्प के कारण आज हम सब लोग यहाँ साथ में बैठ करके यह अमृत कार्य, ऋषि कार्य, देवीय कार्य, यज्ञ को हम कर पाए। उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे आदरणीय आचार्य श्री आज हम सब लोगों के बीच में पधारी आचार्य उदयना आचार्य जी करतारपुर गुरुकुल से हमारे बीच में आए हैं। एक बार उनका भी हम जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत सत्कार करते हैं। और इसी प्रकार से जो पतंजलि योग पीठ से परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में कई सारे विभिन्न पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति से लेकर के भारत स्वाभिमान से लेकर के यज्ञ के कार्य से लेकर के अलग अलग कई सारे प्रकल्प चल रहे, व्यक्ति निर्माण से लेकर के विश्व निर्माण के इस ऐतिहासिक दौर में जो अभिन्न रूप से चल रहे इन संगठनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हमारे आदरणीय भ्राता लखविंदर सिंह जी से लेकर के सारे कार्यकर्ता भाई बंधुओं का एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम उनका स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और उसी के साथ आप सभी योगी साधक कार्यकर्ता भाई बंधु यहाँ पर आए और विशेष रूप से इस अनुष्ठान को आपने किया भी, और आज आप संकल्प लेकर के जा रहे हैं।
आप सबका भी मैं कृतज्ञता पूर्वक कोटि कोटि प्रणाम, नमन, वंदन और धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणा। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। हृदयेष्टि हवन सामग्री: अर्जुन छाल, दालचीनी, निर्गुंडी, रासना, पुनर्नवा, चित्रक मूल, नागरमोथा, गुगुल आदि विशेष जड़ी बूटियों से निर्मित इस हृदयेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर आर-लिमोनिन, ट्रिप्टोफैन, फोलिक एसिड जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते, जो विशेष करके हार्ट बीट का कम हो जाना, बढ़ जाना, बीपी का कम हो जाना, बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आदि जो हृदय संबंधित रोग हैं, उसमें विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।